गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है मेथी का पार्ट नंबर 2। कल हमने इसमें पढ़ा था खाद एवं उर्वरक तक पढ़ लिया था। अब इसके आगे अपना टॉपिक आता है सिंचाई। कौन सा टॉपिक आता है इसके आगे? सिंचाई। उसमें देखिएगा सिंचाई। अब आपको पता होना चाहिए कि सर्दियों में अपने इसकी खेती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सर्दियों में इसकी खेती कर रहे हैं। अब ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खरीफ ऋतु में अधिकतर जो दलहनी फसलें होती है उनकी खेती कब की जाती है? दलहनी फसलों में खरीफ ऋतु में की जाती है। तो खरीफ ऋतु में भी क्या है, फसलों को पानी की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से क्या होती है? वर्षा होती है, तो फसलों को क्या है? जल उपलब्ध होता है। तो यहाँ पे क्या है? सर्दियों में उगाई जा रही है। क्या उगाई जा रही है? सर्दियों में उगाई जा रही है। तो सर्दियों में उगाने की कारण इसमें लिखो, सर्दियों में उगाने के कारण, सर्दियों में उगाने के कारण इसे 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्या है? सर्दियों में उगाने की कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब बात है इसकी क्रांतिक अवस्था है। क्रांतिक अवस्था है। क्रांतिक अवस्था मतलब क्रिटिकल स्टेज, कि एक ऐसी स्टेज, क्या है? एक ऐसी स्टेज या एक ऐसी अवस्था जिस पर फसलों को अगर पानी उपलब्ध नहीं हो, जिस पर फसलों को पानी उपलब्ध नहीं हो, तो वहां उस अवस्था में क्या होता है कि फसल उत्पादन में क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? फसल उत्पादन में कमी होती है। तो फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसकी जो क्रिटिकल स्टेज होती है, क्रांतिक अवस्था है, वहां पर इसको क्या है? पानी की आवश्यकता होती है। अब इसके आगे क्रांतिक अवस्था है, तो देखो पहली है, पहली क्रांतिक अवस्था है बुआई के 25 से 35 दिन बाद, बुआई के 25 से 35 दिन बाद। दूसरी है शाखाएं बनते समय, शाखाएं बनते समय। तीसरी होती है जो फूल आते समय, फूल आते समय। और चौथी है फली में दाना बनते समय। इसी को कितनी अवस्था होगी? 4 अवस्थाएं होगी क्रिटिकल स्टेज में। पहली है बुआई के 25 से 35 दिन बाद, बुआई के 25 से 25 दिन, इसको आप 30 ही लेना, 30 लेना। बुआई के 25 से 30 दिन बाद शाखाएं बनते समय, तीसरी है फूल आते समय, और चौथी है फली में दाना बनते समय। इसकी मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं होती है। अब आता है खरपतवार नियंत्रण। टॉपिक आता है आपका खरपतवार नियंत्रण। क्या है? खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार नियंत्रण में आपको पता है कि कौन सी फसल है? लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। कौन सी कुल की फसल है? लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। तो लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए हमेशा क्या काम लेते हैं? फ्लूक्लोराइड। क्या काम लेते हैं? फ्लूक्लोराइड। और फ्लूक्लोराइड का जो व्यापारिक नाम होता है वो होता है क्या है? बेसालिन। फ्लूक्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या होता है? बेसालिन। तो इसकी लगभग कितनी मात्रा ली जाती है? 1 kg। कितनी मात्रा ली जाती है? 1 kg। तो लिखो इसमें में लिखिएगा मेथी की फसल, मेथी की फसल में खरपतवार
नियंत्रण के लिए मेथी की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई से पूर्व 1 kg वैशाली को 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। क्या है? बेसलिन की 1 kg मात्रा कितने लीटर पानी में? 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करना चाहिए? छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। फिर आता है इसके अलावा काम ले देता है पेंडामेथालिन। अब पेंडामेथालिन का प्रयोग कब किया जाता है? आप लोग थोड़ा जब लिखवा रहा था शाकनाशी का प्रयोग, तो पेंडामेथालिन का प्रयोग किया जाता है बुआई के बाद व अंकुरण से पूर्व। तो इसमें लिखिएगा इसका प्रयोग बुआई के बाद व अंकुरण से पूर्व किया जाता है। इसका प्रयोग बुआई के बाद व अंकुरण से पूर्व किया जाता है। अब बात करें रोगों की। खरपतवार की बात करें, क्या बात करेंगे? रोगों की कि मेथी फसल में कौन कौन से रोग होते हैं। तो उसमें देखिएगा मेथी फसल में रोगों के बारे में और पहला रोग इसमें है त्रोनिल आशिता रोग। कौन सा रोग है? त्रोनिल आशिता रोग। अब त्रोनिल आशिता रोग का क्या हो गया? वो छाछा रोग हो गया। क्या है? छाछा रोग। जो पाउडर मिल्ड्यू होता है ना वो। ठीक है। तो पाउडर मिल्ड्यू क्या होता है कि पौधे के तने पर या पत्तियों पर लगभग सफेद और काले रंग का क्या होता है? चूर्ण जम जाता है। सफेद और काले रंग का चूर्ण जम जाता है तो उसके नियंत्रण के लिए हम क्या काम लेते हैं? वो आपको पता है कि गंधक का चूर्ण या केराटिन। तो इसमें लिखिएगा इस रोग से ग्रसित पौधे के तने व पत्तियों पर सफेद व काले रंग का चूर्ण जमा हो जाता है। क्या है? सफेद व काले रंग का चूर्ण जमा हो जाता है। ठीक है। फिर आता है इसके नियंत्रण के लिए 20 से 25 kg गंधक के चूर्ण का छिड़काव करना
या केराटिन एवं सल्फेट्स में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए। क्या है? किस रोग से पौधे के तने में पत्तियों को सफेद और काले रंग का क्या होता है? चूर्ण जमा हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए काम लेते हैं 20 से 25 केजी गंधक का चूर्ण या इसके अलावा काम लेते हैं केराटिन या सल्फेट दोनों में से किसी एक का आपको क्या करना चाहिए? प्रयोग कर लेना चाहिए। अब दूसरा रोग आता है तुलासिता अथवा झुलसा रोग। तो इसमें देखिएगा तुलासिता अथवा झुलसा रोग में दूसरा रोग है तुलासिता अथवा इसी का नाम है झुलसा। कौन सा है? झुलसा रोग। तुलासिता अथवा झुलसा रोग। तो देखिए इसमें इस रोग से ग्रसित पौधे की पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देती है। और झुलसी हुई क्या होती है? जैसे मान लो कई बार आग जाती है तो आसपास जो पौधा होता है उसकी पत्तियां क्या होती है? झुलस जाती है। क्या होती है? पत्तियां झुलस जाती है, हल्के पीले रंग की वगैरह ऐसे हो जाती है। तो देखो कि इस रोग के नियंत्रण के लिए इस रोग के नियंत्रण के लिए 0.2% मैनकोजेब। क्या है? 0.2% मैनकोजेब का छिड़काव करना चाहिए। 0.2% मैनकोजेब का करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। इसके आगे तथा बीजों को बाल्टी से उपचारित करके बोना चाहिए। क्या है? बीजों को बाल्टी से उपचार करके बोना चाहिए। अब आपको पता है कि जैसे एक बाल्टी है, थायरम है, केप्टान है, एग्रासान है, जीएन है, ये क्या होते हैं? कवकनाशी। ये क्या होते हैं? कवकनाशी। अब हमेशा क्या है कि जो कवकनाशी की मात्रा होती है, ठीक है, वो मात्रा ले जाती है 2 से 2.5 ग्राम। 2 से 2.5 ग्राम मात्रा ली जाती है। 2 से 2.5 ग्राम मात्रा से 1 केजी बीज को क्या कहता है? उपचार किया जाता है। 1 केजी बीज को उपचार किया जाता है। तो ये हमेशा कई बार जेनेटिक एग्जाम पूछा जाता है कि बीजों को उपचारित करने के लिए क्या है? बीजों को उपचारित करने के लिए कितने ग्राम कवकनाशी काम में ली जाती है? तो होती है 2 से 2.5 केजी कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। अगला रोग होता है तीसरा जड़गलन रोग। तीसरा रोग कौन सा? जड़गलन रोग। जड़गलन रोग। अब जड़गलन रोग होता है जब पौधा छोटा होता है ना, पौधा छोटा रोगपूर्ण अवस्था होती है, ठीक है, उस वक्त क्या होता है? ये रोग हो जाता है। और क्यों होता है? जिस खेत में मेथी उगी होती है वहां पे आवश्यकता से अधिक पानी मिल जाता है तो कौन सा रोग होता है?
रेगुलर रोग हो जाता है। तो देखिएगा इस रोग के नियंत्रण के लिए, इस रोग के नियंत्रण के लिए, इस रोग के नियंत्रण के लिए उपयुक्त जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या है? उपयुक्त जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए। अब जल निकास आपको लिखवा रखा है कि क्या होती है कि आवश्यकता से अधिक खेत में आवश्यकता से अधिक भरे हुए पानी को क्या करना, बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है, जल निकास कहलाता है। अब इसके आगे अगर रोग होता है अपने, तो रोग भी काफी रोग काफी है। अब रोग की बात करते पड़ते हैं कीट, क्या पढ़ते हैं, कीट, क्या है, कीट। और कीट में पहला कीट होता है चेपा। क्या कौन सा कीट होता है, चेपा या मोयला, चेपा या मोयला। और चेपा या मोयला क्या होता है, अधिकतर सरसों में होता है। चेपा क्या होता है, अधिकतर सरसों में। जब सरसों पकती है उससे पहले क्या है, सर्दियों में अपना हाथ लगाते हैं तो अपने हाथ क्या होते हैं, काले काले से हो जाते हैं। और उसमें जो कीट होता है वो हल्के पीले रंग का, काले रंग का होता है। और पूरे तने के ऊपर क्या होता है, चिपका हुआ रहता है। काटते हैं तो अपने हाथ लचीले या पीले काले रंग के हो जाते हैं। ठीक है, तो होता है चेपा का मोयला। तो देखो यह कीट, यह कीट पौधे के तने, यह कीट पौधे के तने पर रहकर अपना जीवन यापन करता है। क्या करता है, पौधे के तने पर रहकर अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, अब आता है इसके नियंत्रण के लिए, इसके नियंत्रण के लिए 0.1% डाइमिथाइल, 0.1% डाइमिथाइल का छिड़काव करना चाहिए। 0.1% डाइमिथाइल का क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। ये इसका मुख्य कीट होता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट आप एक कीट या फिर मान लो एक ही कीट होता है, क्या है, एक ही कीट। अब बात करें इसकी उपज की, अब बात करें उपज की कि मेथी की उपज कितनी होती है। तो इसमें देखिएगा 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़, 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ बीज का उत्पादन होता है। इसका उत्पादन होता है 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ बीज का उत्पादन होता है। वह 6 से 8 क्विंटल, 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ हरी पत्तियों का उत्पादन होता है। अब 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ हरी पत्तियां कैसे, जैसे अपने मेथी फसल हरी होती है और उसको अपन सब्जी के रूप में काम लेते हैं हरी मेथी को। ठीक है, तो उस स्टेज पे देखा जाए तो 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ क्या होता है कि मेथी की हरी पत्तियों का उत्पादन होता है। अब आता है अपने, ये तो टॉपिक कंप्लीट हो चुका, मेथी के फसल का टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, अब अगली फसल आएगी अपने, वो है धनिया। अगली फसल कौन सी है, धनिया। और धनिया का हम अध्ययन करेंगे कल, धनिया के बारे में पढ़ेंगे कब, कल धनिया के बारे में अध्ययन करेंगे।